मॉर्निंग दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की कंपेनिंग मेरी बेटिया गौरी ही कर रही है। दोस्तों गौरी ने तो चिप्स ले लिया और कुछ खाने के लिए जोधपुर की स्पेशल प्याज की कचौरी। इस समय हम खड़े हैं नागाना राय स्वीट पे। तो हमने ले ली है प्याज की कचौरी और मामा जी मिर्ची बड़ा खाएंगे। मामा जी साथ में है तो दोस्तों रास्ते के अंदर बढ़िया गरम गरम चाय पी लेते हैं ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी रहे, और थोड़ी सी कचौरी का टेस्ट भी ले लेते हैं। डिलीशियस। दोस्तों चाय भी आ गई है, गरम गरम एकदम चाय पीते हैं। और क्या नाम है आपकी दुकान का? गोपाल टी स्टोर। हाउसिंग बोर्ड के ऊपर है गोपाल टी स्टोर। अपन सिद्धनाथ महादेव मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में हाउसिंग बोर्ड एरिया आता है, तो वहीं पे मैं चाय पी रहा हूँ इस समय। हाँ थैंक यू। जैसे ही अपन आते हैं तो यहाँ से ये राइट टर्न लेना पड़ता है। सामने निराली रानी है, निराली रानी के सामने वाली रोड है। Saturday. पहुंच गए हम दादा दरबार। कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो पहला गुरु पितु और माता, रक्त और बीज के दाता। दूसरा गुरु है वो दाई जो गर्भवास से मैल छुड़ाई। तीसरे गुरु ने नाम उचारा तब गांव और देश के लोग पुकारा। चौथे गुरु ने शिक्षा दीन्हा तब संसारी वस्तु जीन्हा। पांचवें गुरु ने दीक्षा दीन्हा तब राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठे गुरु ने संभ्रम तोड़ा और ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो चलते हैं गुरु महाराज का दर्शन कर। ये गौरी ने, शौर्या ने और मामा जी ने चढ़ाई शुरू कर दी है। बहुत ऊपर की तरफ जाना है। पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र है ये। दोस्तों ये पुराना रास्ता है, अब भक्तों ने मिलके और ये ऐसा साफ सुथरा सीढ़ियों नुमा रास्ता बनाया है। चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो बोलो जय श्री दादा दरबार की। इतना तो चढ़ के आ गए, अभी चढ़ाई जारी है। ये पहाड़ों के अंदर राजस्थान में थोर पाई जाती है, तो ये थोर के पौधे हैं।
शौर्या सामने वाले केव में जाके फोटो खींचना चाह रहा है। सेल्फी ले रहा है। जिन घुमावदार रास्तों से हम घूम के आए थे, ये यहाँ से आधा रास्ता चढ़ने पर व्यूज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे प्लांटेशन होता रहता है पहाड़ियों के अंदर, तो मंदिर की तरफ से ये व्यवस्था होती है। ये सेवादार है जो पेड़ पौधे लगाने में सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, नारायण स्वामी जी की यहाँ पे राइट साइड में जाते हैं जब गुफा है, तो पहले मंदिर का दर्शन कर लेते। अब सामने मंदिर नज़र आने लगा है। ये सीढ़ियों का फाइनल स्टेज देखें आप, और ये रहा मंदिर। तो मंदिर के पीछे से घूम के और वापस आएंगे तो बाबा रामदेव जी का धूणा, आशापूर्णा माता, काला गोरा भैरू जी, पंचमुखी बालाजी, इन सब के दर्शन करते हुए। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थक गई क्या? हाँ। तो थोड़ी देर आराम कर ले, फिर अपन चढ़ते हैं। हाँ। शौर्या, क्या हुआ बेटा, कैसे थक गया क्या? अरे वो गौरी रुकी हुई है इसलिए रुका हुआ, बाकी मैं तो कोई नहीं थका। मामा जी कैसा लगा? बहुत शानदार। दोस्तों, मैं सिद्धनाथ महादेव का छोटा सा परिचय दे देता हूँ आपको। तखत सागर की पहाड़ियों के बीच में यह सिद्धनाथ मंदिर स्थित है। इस जगह पर नारायण स्वामी साधु कोई समय में तपस्या करते थे। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम नेपाली। दोस्तों, मैं बता रहा था कि बड़े बड़े 6-6 फीट के पत्थरों को ऐसे पैरों से, छेनी हथौड़े से उकेरा जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो चीज़ें अदृश्य थी, उन्होंने प्रकट किया। नारायण स्वामी जी महाराज, नेपाली बाबा जी महाराज आज भी लोगों को दर्शन देते हैं, किसी न किसी रूप में वो दर्शन देते रहते हैं। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। मैं तो थक गई। तो दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। ये जोधपुर का पूरा नज़ारा देखें। पीछे कालाना नज़र आ रहा है। बीड़ी, सिगरेट, बेल्ट, लेदर की कोई चीज़ यहाँ पर ले जाना अलाउ नहीं है। सभी लोग यहाँ पे बेल्ट उतार के जाते हैं, हमने भी उतारे हैं। ये धूनी है दादा दरबार की, और ये 24 घंटे प्रज्वलित रहती है, कभी शांत नहीं होती है। क्या दिया देखा? और इतने सारे टॉफी है आपके। मंदिर की सुंदर कलाकृति को देखिए। गुरु भक्तों, ये है नारायण स्वामी जी की समाधि। आओ इनका दर्शन करते हैं। दादा दरबार का मंदिर का पूरा दृश्य हम देख रहे हैं, बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मंदिर की ऊंचाई की पहाड़ियों से यह जोधपुर का विहंगम दृश्य है। दोस्तों, नेपाली बाबा समाधि का दर्शन करके
आगे महादेव जी का एक मंदिर है, फिर यहाँ से पीछे के रास्ते से होके और गुफा का दर्शन करेंगे। सिद्ध भैरवाय नमः, ये भैरव जी का स्थान है, आप इसका भी दर्शन करें। महादेव जी का मंदिर है, समाधि से थोड़ा सा आगे, ये इसका भव्य दर्शन करें आप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विश्वानि देव सवितुर्ऋतानि परासो यत्र नंदतन आशु। ओम हर्ण्यगर्भ परितेक आसित सदाधार पट्टि धामुधेन कस्मे देवाय हविष विधेम। बजरंगबली महाराज की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। प्रणाम करो, पैर छुओ। जय हो माता हम आए तो इस रास्ते से थे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। अब हम गुफा की तरफ जाएंगे। तो ये पीछे का रास्ता है, ये देखिए चारों तरफ अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, और ये यहाँ से ये रास्ता, ये कच्चा रास्ता पूरा पहाड़ों से होते हुए अपन दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये इस पहाड़ से यूँ घूम के और वापस अपने को आधे रास्ते में सीढ़ियों के अंदर वापस मिलान होगा, तो गुफा के दर्शन करेंगे, पंचमुखा बालाजी के दर्शन करेंगे और भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। कहीं पे भी यात्रा पे जाओ तो भैरवनाथ के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी है दोस्तों। दोस्तों, सिद्धनाथ पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पत्थरों से अगर आप कच्चा मकान बनाएं तो आपका भी वैसा ही बहुत अच्छा और सुंदर बंगला बनता है। तो शौर्या अपना बंगला बना रहा है और गौरी अपना बना रही है, और मामा जी ने तो बना भी लिया। दोस्तों, पीछे वाले रास्ते से आ रहे थे अपन, तो पंचमुखा बालाजी का मंदिर, एक पंचमुखा बालाजी का मंदिर पिछले ब्लॉग्स में देखा अपन ने सिटी पुलिस के अंदर। ये यहाँ का सिद्धनाथ महादेव पंचमुखा बालाजी का दर्शन है। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये पैदल रन है। ये पीछे देखिए कायलाना लेक भी नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं गुफा की तरफ। दोस्तों, इस समय खड़े सिद्धनाथ पहाड़ियों के ऊपर। ये सामने कायलाना के अंदर बीच में एक गोल सर्किल नज़र आ रहा है, ये है हेलीपैड। आपको पता होगा कुछ समय पहले मैंने बताया था जब कायलाना वाले ब्लॉक्स के अंदर कि यहाँ पर एक 10 पैरा बटालियन के हमारे अंकित गुप्ता थे, जो हेलीकॉप्टर यहाँ इस ऊंचाई के ऊपर होगा 1200 फीट की ऊंचाई से, तो प्रैक्टिस के दौरान जंप किया था। वो इस जगह के ऊपर यहाँ पे हेलीपैड जो नज़र आ रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़े और ऊपर की हाइट में गए और वहाँ से जंप मारा था। उस समय वो घटनाक्रम हुआ था। दोस्तों देखो कितनी ऊपर हाइट के ऊपर खड़े हैं अपन। हाँ, बहुत प्यारा नेचुरल सीन है। गौरी बहुत धीरे धीरे आ रही है, इस बार वो पैर मुड़ने नहीं देगी खुद का। गौरी ध्यान से चलना बेटा। हाँ पा। हम दर्शन कर रहे हैं इस समय काला भैरव और गोरा भैरव जी महाराज के। काला गोरा भैरव देव के दर्शन हो गए। थोड़ा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी पी लेते हैं, बहुत तेज़ धूप है। सूर्य नगरी में घूमने के लिए अपने को धूप हमेशा बचाव करना ही पड़ेगा। बहुत तेज़ धूप है, इसलिए सूर्य नगरी कहते हैं इसको। क्या शौर्य, मज़ा आ रहा है? हाँ। क्या क्या महसूस हो रहा है? मेरे को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, थकावट वगैरह कुछ महसूस नहीं हुई? ठीक है। अरे मैंने सुना कोई पेंटिंग बना रहा है, कैसी पेंटिंग है? शिव जी की पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो मेरे फैंस को दिखाएगा? हाँ ठीक है, ओके। दोस्तों, नारायण स्वामी जी की गुफा के पास में आ गए। नारायण स्वामी जी महाराज के यहाँ पे तपस्या किया करते थे।
ये अंदर गुफा का दृश्य है। हाँ, नारायण स्वामी जी महाराज अभी भी किसी न किसी रूप में सबको दर्शन दिया करते हैं। जय नारायण स्वामी की। गौरी को तो ऊपर महाराज जी ने भी खूब सारा प्रसाद दिया और यहाँ पे भी खूब सारा प्रसाद दिखा। क्या क्या दिया? और आज तो बाबू के गौरी के टॉफ़ी हो गई है। दोस्तों, ये आप जो दृश्य देख रहे हैं इस समय, ये अनमोल दृश्य है। नेपाली बाबा जी महाराज यहाँ पे इस गुफा के अंदर बैठकर और तपस्या करते थे। गुप्त तपस्या करते थे। 6-6, 7-7 दिन तक बाहर नहीं आते थे। ये बहुत तपोभूमि है। हमारे बहुत भाग्य हैं कि हम इस समय इनका दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, 1890 के अंदर अंग्रेजी सेना के अंदर स्वामी जी महाराज, नारायण स्वामी जी स्वयं एक ब्रिगेडियर थे। एक दिन की बात है, जब वो अपनी पूजा कर रहे थे तो ड्यूटी पे नहीं जा पाए, पता ही नहीं चला ड्यूटी का। तो पीछे से भगवान ने स्वयं नारायण स्वामी जी का रूप लेकर और उनकी ड्यूटी के ऊपर हाजिरी दी। जब उनको इस बात का पता चला कि मैं तो छुट्टी पे था या मतलब आया ही नहीं था, तो ये अटेंडेंस किसने लगाई। फिर उनका दुनिया से मोह भंग हो गया और वो साधना के अंदर जुट गए। तो ये वो गुफा है जहाँ पर अभी हमने अंदर दर्शन किए थे। यहाँ बैठ के उन्होंने साधना की और फिर यहाँ से जो मंदिर हम ऊपर दर्शन करके आए थे, वहाँ नेपाली बाबा जी ने वहाँ उनका निर्माण किया था और उस मंदिर का दर्शन करते हैं। तो गुफा के दर्शन के बिना ये यहाँ आना बिल्कुल व्यर्थ है। बताता है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब नारायण स्वामी जी महाराज ने एक सिगरेट के पैकेट को पाकिस्तान की दिशा की तरफ घुमाकर और उसको रखा था। रात के समय जब कभी भी ये बम गिराने के लिए आते थे पाकिस्तानी विमान, तो वो कहते थे कि तू काल है तो मैं महाकाल हूँ, देखता हूँ मेरी मछलियों को तू कैसे मारता है। तो 1965 के वॉर में पाकिस्तान ने जोधपुर में 240 बम गिराए थे, लेकिन जोधपुर की धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। इस तरफ नेपाली बाबा जी बैठे थे, उस तरफ चामुंडा माता का मंदिर था। तो ये रक्षा करते थे। ये हमारे लिए भगवान हैं और देव स्वरूप है। हम इनको बार बार नमन और प्रणाम करते हैं। गौरी क्या थक गई? हाँ। तो अब चलते हैं अपन नीचे कार में। तो दोस्तों, दर्शन हो गए। अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और कार में बैठ के घर को चलेंगे। दिलीप जोशी ऑलराउंडर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।